आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 4 खद्दर का कफन इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 खद्दर का कफन सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ किस उन्वान से बिल्ड्स में कॉलम लिखा करते थे। तो इसका जवाब लिखना होगा, मुसन्निफ आज़ाद कलम के उन्वान से बिल्ड्स में कॉलम लिखा करते थे। नंबर 2, लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे। तो इसका जवाब है, लोग हकीमन को हक्को के नाम से पुकारते थे। नंबर 3, मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था। तो इसका जवाब है, मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर जूते के डिब्बे जैसा था। नंबर 4, सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आती थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, सुबह सुबह हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आती थी। नंबर 5, हकीमन ने चंदे में क्या दिया। तो इसका जवाब है, हकीमन ने चंदे में अपने चांदी के सारे जेवर दे दिए। और नंबर 6, हकीमन हमेशा क्या पूछती रहती थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, हकीमन हमेशा पूछती रहती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, एक दिन मोहल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा। तो इसका जवाब लिखना होगा, एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि ना हक्को के कान में बालियां हैं, ना उसके गले में हंसली और ना उसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में ज़रा भी गम नहीं था। नंबर 2, बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना क्यों नहीं छोड़ा। तो इसका जवाब लिखना होगा, हकीमन चाहती थी कि अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो जाए। मरने के बाद वो अंग्रेज़ी कपड़े का कफन नहीं चाहती थी, इसलिए बुढ़ापे में भी वो अपने कफन के लिए खद्दर बुन रही थी। और उसी का नंबर 3 है, हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, हकीमन की आखिरी वसीयत ये थी कि मरने के बाद उसे उसके खद्दर का कफन दिया जाए। अंग्रेज़ी कपड़े का कफन दिया गया तो उसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। अगला सवाल है, ज़ील के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसकी मिसाल दी गई है, साफ सुथरा। हक्को अपने आंगन को साफ सुथरा रखती थी। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें मुकम्मल भी करना होगा और उसके ताल्लुक से जुमला भी लिखना होगा। तो सबसे पहले है लिपा, तो इसे हमें इस तरह मुकम्मल करना होगा, लिपा पुता। और उसका जुमला होगा, घर चाहे छोटा हो कच्चा हो लेकिन लिपा पुता हो तो खूबसूरत मालूम होता है। नंबर 2, हशाश। तो इसका जवाब लिखना होगा, हशाश बशाश। हक्को दिन भर काम करती रहती थी लेकिन हर वक्त हशाश बशाश ही नज़र आती थी। नंबर 3 है पढ़ी, तो यहाँ मुकम्मल करना होगा हमें, पढ़ी लिखी। और इसका जुमला है, हक्को पढ़ी लिखी खातून नहीं थी। नंबर 4, सूझ, तो इसे मुकम्मल करना होगा, सूझबूझ। और इसका जुमला लिखना होगा, अगरचे हक्को पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन थी बड़ी सूझबूझ वाली। और 5वां है सुबह, तो इसे मुकम्मल करना होगा, सुबह सवेरे से। और इसका जुमला लिखना होगा, हक्को सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक काम करती थी। अब अगला है दर्जाबंदी। कुदरती धागों और मसनवी धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। नायलॉन, सूत, ऊन, टेरिलिन, रेशम और पॉलिस्टर। तो इन कपड़ों की हमें दर्जाबंदी करनी होगी। तो इस तरह से 2 कॉलम बनाकर मैंने यहाँ पर इसका जवाब लिखा हुआ है। पहले कॉलम में कुदरती धागों से बनने वाले कपड़े और दूसरे कॉलम में मसनवी धागों से बनने वाले कपड़े लिखने होंगे। तो सबसे पहले कुदरती धागों से बनने वाले कपड़े देख लेते हैं। यहाँ लिखना होगा सूत, ऊन और रेशम। और मसनवी धागों से बनने वाले कपड़े हैं नायलॉन, टेरिलिन और पॉलिस्टर। तो इस तरह से हमें इनकी दर्जाबंदी करके 2 कॉलम में लिखना होगा। अब अगला है तरतीब दीजिए। सबक के दर्जसील अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। यहाँ सबक के अल्फाज दिए गए हैं उल्टी सीधी तरतीब में, हमें इसे सही तरतीब देकर सही जुमला बनाना होगा। तो सबसे पहले जो अल्फाज हैं उसकी मदद से जुमला बनेगा, हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। दूसरा जो है उसकी मदद से जुमला बनेगा, हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। तीसरे जो अल्फाज हैं तो उनकी मदद से जुमला बनेगा, इन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। और चौथा जो है उन अल्फाज से जुमला बनेगा, उसने अपना सारा जेवर उतार के
उनकी झोली में डाल दिया। तो इस तरह से सही तरतीब इन अल्फाजों को देकर हमें जुमले बनाने होंगे। अब अगला है ज़ेल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे खत खींचा हुआ है उनकी जिद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। इस बात का ख्याल रहे कि जुमले का मफहूम ना बदले। तो उसकी मिसाल है, उसका घर बड़ा नहीं था। तो इस जुमले को इस तरह से किया गया, उसका घर छोटा था। जिद वाला लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो गया और जुमले का मफहूम भी नहीं बदला। तो नंबर 1 है, वो बहुत खुश थी। तो यहाँ हमें लिखना होगा वो बहुत नाराज़ थी। नंबर 2, हक्को बहुत मेहनती थी। तो यहाँ लिखना होगा हक्को बहुत काहिल नहीं थी। नंबर 3, राशिद अच्छा लड़का है। तो इसका जवाब लिखना होगा राशिद बुरा लड़का नहीं है। और नंबर 4, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा वो अनपढ़ है। तो इस तरह से इन्हें मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, ज़ेल में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में किसी एक आले या औजार का नाम लिखिए। मिसाल दी गई है जुलाहा, तो इसके ताल्लुक से औजार है करघा। तो इस तरह से हमें बाकी अफराद के ताल्लुक से भी औजार के नाम लिखने होंगे। तो सबसे पहले है किसान, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है हल। नंबर 2, डॉक्टर, तो यहाँ लिखना होगा थर्मामीटर। नंबर 3, माहीगीर, तो यहाँ लिखा है जाल। नंबर 4, मल्लाह, तो यहाँ लिखी है कश्ती। नंबर 5, लोहार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है धुनकी। और नंबर 6, दर्जी, तो यहाँ लिखना है कैंची। आप इसके अलावा भी औजारों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। जमात के तमाम तलबा को 2 ग्रुप में तकसीम करें। पहले ग्रुप का तालिब इल्म बोर्ड पर 3, 4 या 5 हुर्फ़ी एक लफ्ज़ लिखे। दूसरे ग्रुप का कोई तालिब इल्म इस लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ से बनने वाला लफ्ज़ उसके आगे लिखें। इसके बाद पहले ग्रुप से कोई और तालिब इल्म इस लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ से बनने वाला अगला लफ्ज़ लिखे। और मिसाल दी गई है दरसी, आखिर में है ई, तो ई से शुरू होने वाला लफ्ज़ है यकीन। और यकीन के आखिर में है नून, तो उससे शुरू होने वाला लफ्ज़ है नर्म। अब इसके आगे मीम से शुरू होने वाला लफ्ज़ और उसके आगे आगे अल्फाज आप लोगों को लिखने होंगे। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जवाब लिखना नहीं है, बस अपनी जमात में एक्टिविटी करनी है। अगला सवाल है, दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। उसकी मिसाल है, हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। तो इस तरह से हमें चक्की, खाना, झाड़ू, कपड़े और चरखा इसके ताल्लुक से जुमले लिखने होंगे। तो सबसे पहले चक्की का जुमला देख लेते हैं। हकीमन सुबह सवेरे चक्की पीसती थी। उसके बाद खाना, हकीमन खुद खाना पकाती थी। उसके बाद झाड़ू का जुमला देख लेते हैं। हकीमन अपने घर में झाड़ू देती थी। उसके बाद है कपड़े, हकीमन अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती थी। और आखिर में है चरखा, तो इसका जुमला है हकीमन चरखा काटती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जुमले लिखने होंगे। अब अगला सवाल है, ज़ेल के हर लफ्ज़ के सामने 3 अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें से एक इस लफ्ज़ का हम मानी है। इसे शनाख्त करके इसके गिर्द दायरा बनाइए। मिसाल है गरीब, 3 अल्फाज दिए गए हैं अमीर, नादार और दौलतमंद। तो इसका हम मानी जो लफ्ज़ है वो होगा नादार। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये दिखाया गया है। हमें बाकी के अल्फाज के हम मानी लफ्ज़ तलाश करके लिखने होंगे। तो नंबर 1 है हंसमुख, यहाँ पर 3 अल्फाज हैं खुश मिजाज, बद मिजाज या तिनक मिजाज। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा खुश मिजाज। नंबर 2 फूल, 3 अल्फाज दिए गए हैं पत्ता, कांटा या गुल। फूल का हम मानी लफ्ज़ है गुल। नंबर 3 सब्ज़, 3 अल्फाज है सुर्ख, हरा, नीला। तो यहाँ पर हमें हरा इसे दायरा बनाना होगा। और नंबर 4 महज़िब, 3 अल्फाज दिए गए हैं तहज़ीब याफ्ता, बदअखलाक या बदतहज़ीब। तो इसका हम मानी लफ्ज़ है तहज़ीब याफ्ता। तो तहज़ीब याफ्ता के गिर्द हमें दायरा बनाना होगा। इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।